हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो आप लोगों को एक मैंने प्रेजेंट टेंस के ऊपर एक प्रैक्टिस वर्कशीट भेजी थी, आपको पता चले कि कहाँ कौन सा टेंस लगाना है। तो उसी चीज को आज हम आपके साथ 1 to 1 प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप अपनी गलतियां जान पाए और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स आपकी रिपीट ना हो। तो सबसे पहली चीज, आप यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपके पास वर्कशीट नहीं है तो आप इसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था शी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए, गो, गोज, गोइंग और गॉन। अब इस तरह के सेंटेंस में कैसे पहचानना है कि टेंस कौन सा है? तो देखिए, सबसे मेन चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, इट्स वेरी सिंपल। यहां एक वर्ड आ रहा है एवरी डे। एवरी डे का मतलब है रोज। और ऐसे एक्शन जो रोज होते हैं, मतलब डेली लाइफ में होते हैं, आपके ध्यान रखना है, जो काम डेली लाइफ में होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं। मींस ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको याद होगा कि शी के साथ आप कैसे भी केस में आईएनजी तो यूज कर ही नहीं सकते प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये ऑप्शन नहीं लग पाएगा। थर्ड फॉर्म भी यूज नहीं हो सकती प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिर्फ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बट अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगल पर्सन होता है, मतलब सिंगुलर होता है, तो आप एस एस का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा होगा गोज। तो ये होगा शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। तो इसमें जो सही आंसर है दैट इज बी। ओके, गोज। नेक्स्ट है दे ब्लैंक फुटबॉल राइट नाउ। यहां एक वर्ड आया है राइट नाउ। देखिए, टेंसेस में क्या होता है, बिना हिंदी के अगर आप सेंटेंस बना रहे हो और उसमें टेंस हमें आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसके लिए हमें एक सिग्नल वर्ड देखना होता है। सिग्नल वर्ड का मतलब है हर टेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जो सिग्नल देगा आपको कि टेंस कौन सा यूज होना चाहिए। इससे हम टाइम को देखते हैं, जिससे हम टेंस यूज कर पाते हैं। राइट नाउ मतलब बिल्कुल अभी। समझ जाइए कि यहां वर्ड दिया हुआ है, पहले तो देखें कि ऑप्शन में क्या दिया। प्ले, प्ले मतलब खेलना, हमारे पास वर्ब है प्ले, कि इस समय बिल्कुल अभी वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। राइट नाउ अपने आप में ही कॉन्टिन्यूस को दिखा रहा है, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं आ सकता। तो प्ले पॉसिबल नहीं है, प्लेज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, प्लेड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लग ही नहीं सकती। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आप लगाएंगे दे आर प्लेइंग। इसमें जो सही आंसर है वो है दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट आते हैं आई ब्लैंक माई होमवर्क ऑलरेडी। अब देखिए, यहां एक वर्ड आया ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पहले ही। ये जो वर्ड है ना ऑलरेडी, ये दिखा रहा कि पहले ही वो काम क्या हो गया, मतलब फिनिश। कोई एक्शन आपको दिखाना है फिनिश, और पहले ही मतलब प्रेजेंट में, जस्ट नाउ वो फिनिश हुआ है, तो उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, मींस हैव के साथ लगती है थर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि फिनिश का कोई चांस ही नहीं है। आईएनजी अकेला यूज होगा नहीं इज एमआर के बिना। यहां फिनिश्ड सेकंड फॉर्म हम लगा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है जो प्रेजेंट के लिए यूज किया जा रहा है। तो आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क ऑलरेडी, इसका जो आंसर है वो है सी। और वैसे भी ये हम प्रेजेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सेकंड फॉर्म का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि पास्ट इसमें है नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है, जो प्रैक्टिस वर्कशीट है वो प्रेजेंट टेंस की है। तो यहाँ आंसर है आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क ऑलरेडी, या आई हैव ऑलरेडी, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय होमवर्क। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, वी ब्लैंक टीवी एट द मोमेंट। यहां फिर से एक वर्ड आया है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब बिल्कुल अभी, इस समय, इस समय के लिए आया है। अब इस समय के लिए आया है, इसे थोड़ा सा हम जस्ट क्या, अब ठीक है आपके लिए। सो यहां है वी ब्लैंक टीवी एट द मोमेंट। अब आप देख सकते हैं एट द मोमेंट जो वर्ड होता है ना, ये हमेशा याद रखना है आपको, ये कॉन्टिन्यूस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ओके, किसी और में यूज ही नहीं करना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपने सीखा हुआ है, उसमें कभी भी फर्स्ट फॉर्म अकेली नहीं आती, एसईएस का उसमें कोई काम नहीं होता, सेकंड फॉर्म लगी नहीं सकती, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो आपका जो ऑप्शन है वो है इज एमआर के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। तो वी आर वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट, कि हम इस समय टीवी देख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ही ब्लैंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। फिर से एक सिग्नल वर्ड यहां आया है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह। तो आपको एक वर्ड, एक जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया था तो मैंने बताया था कि ऐसे काम जो बार बार रिपीट होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। कॉन्टिन्यूस जो इस मोमेंट पे कंटिन्यू हो रहे हैं, परफेक्ट जो आपने प्रेजेंट में फिनिश कर दिए, बट जो हर दिन आप रिपीट करते हो, आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होता है, जैसे एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह आप क्या करते हो, दूध पीने का काम करते हो, तो ये रूटीन का काम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा।
तो आप इसमें आईएनजी का कोई यूज नहीं कर सकते, सेकंड फॉर्म का बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। एसईएस आप ध्यान रखेंगे कि इसमें यही चीज आपको देखनी है कि इसमें बिना एसईएस का लगे या एसईएस का लगे, ये आप बताइए। अभी बताया था, अभी पहला सेंटेंस ऐसा ही था। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट अगर ही, शी, इट और सिंगुलर होते हैं तो आपको याद रखना है उसमें आप एसईएस का यूज करेंगे। तो इसमें बनेगा ही ड्रिंक्स मिल्क। क्या बनेगा? ही ड्रिंक्स मिल्क। अगर यहाँ आई होता तो फिर हम लगाते ये आई ड्रिंक मिल्क, बट अभी जो आंसर है वो है ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, कि वो हर सुबह दूध पीता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द बॉयज ब्लैंक इन द पार्क नाउ। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है नाउ। नाउ का मतलब क्या है? इस समय, मतलब अभी, अब। नाउ का मतलब हो गया अब, बिल्कुल अभी, कि वो अब पार्क में खेल रहा है। तो सॉरी, बॉयज की बात हो रही है कि जो लड़के हैं वो पार्क में खेल रहे हैं। अब ये कॉन्टिन्यूस को दिखाता है। जो नाउ वर्ड है याद रखना है, नहीं आपको इंडेफिनिट में लगाना, नहीं ये परफेक्ट में लगाना, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस में लगाना है। तो प्ले का कोई चांस नहीं है, प्लेड लग नहीं सकता। एसईएस आपको पता ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ऑप्शन है इसका, दे आर द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क नाउ, कि जो लड़के हैं वो इस समय पार्क में खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, शी ब्लैंक हर लंच येट। यहां वर्ड आ रहा है येट। येट का मतलब होता है अभी तक। अभी तक, अभी तक को बोलते हैं येट। ये येट जो होता है ये नेगेटिव केस में लगता है, आपको याद रखना है। नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा ये, और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें आपको काम दिखाना है फिनिश। तो आप देखो कि उसको ये दिखाना है हमें कि उसने अपना लंच अभी तक नहीं खाया है, नहीं किया है। तो शी हैज नॉट ईटन, जो इसका आंसर है वो ये है। शी के साथ हैज लगता है, मना करने के लिए नॉट लगाया। वैसे ही बता दिया आपको कि येट हमेशा नेगेटिव में आएगा, थर्ड फॉर्म लगेगी ईटन। तो शी हैज नॉट ईटन हर लंच येट, कि उसने अभी तक अपना लंच नहीं किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि इसमें क्या लगाना है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए, या अब देखिए नेक्स्ट, आई ब्लैंक अ लेटर नाउ। फिर से देखिए, अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि नाउ पर कौन सा टेंस लगता है। याद रखना है कि जब आप नाउ वर्ड लगाएंगे, नाउ अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को दिखाता है, जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि मैं लेटर अब लिख रहा हूं, काम चल रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा। राइट्स नहीं लग सकता, रोड सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्या लगेगा? आई एम राइटिंग। तो इसका जो आंसर है वो है सी, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, कि मैं इस समय लेटर लिख रहा हूं। आगे देखिए, माय फादर ब्लैंक इन अ बैंक। अब इस सेंटेंस में बहुत लोग क्या कर देते हैं, सोचते हैं कि ये वर्किंग भर देता हूं, जबकि ये रॉन्ग हो गया। वर्ब पास्ट का कुछ भी हमने जिक्र नहीं किया, क्योंकि पास्ट टेंस है ही नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेजेंट की। अब देखिए, इसमें हम प्रोफेशन बता रहे हैं, पेशा बता रहे हैं, काम बता रहे हैं किसी का। तो बता, मतलब उनका लाइफ का हिस्सा है, वो रूटीन का हिस्सा है कि वो बैंक में काम करते हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा वो है माय फादर, क्योंकि फादर सिंगुलर है तो एसईएस लगाएंगे। माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, कि मेरे फादर एक बैंक में जॉब करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच टू द स्टूडेंट्स। तो जब हम इस तरह के सेंटेंस लेंगे तो आप याद रखें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, वी ब्लैंक दिस मूवी बिफोर। बिफोर का मतलब है पहले। अब पहले मतलब पहले वो काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया वो पहले। तो इसका मतलब है हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने ये मूवी पहले देखी हुई है, काम खत्म किया हुआ है। तो इसमें ना ही सी लग सकता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है जब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो आप इसमें यूज करेंगे वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर, कि हमने ये मूवी पहले देखी हुई है। तो हैव सीन आप इसमें यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, अब आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। आपको दी हुई थी 20 दिए थे टोटल ये, और अब आते हैं हम 11। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो देखिए, नाउ नेक्स्ट 11, द टीचर ब्लैंक द लेसन नाउ। अब आप बताइए, इसमें फिर से एक ऐसी हिंट आ रही है, आपको दिख रही है, साफ सिग्नल वर्ड दिख रहा है, जिससे पता चल रहा है इसमें कौन सा टेंस लगेगा। कैन यू लेट मी नो? बताएंगे आप लोग? नाउ, बिल्कुल। इसमें जो है क्लियर दिख रहा है, नाउ दिखाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन नाउ, कि टीचर इस समय लेसन को एक्सप्लेन कर रहे हैं या कर रहा है, जिस तरह से बोलना चाहेंगे। आगे देखिए, दे टू द मार्केट एवरी संडे। यहां फिर से एक ऐसा वर्ड आ गया, एवरी। एवरी संडे मतलब हर संडे। हर संडे जो काम रिपीट होगा, मैंने कहा था कि ऐसा काम जो बार बार किसी रूटीन में आपके मतलब रिपीट होता है, डेली बेसिस पे होता है, तो वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
तो एवरी संडे आ रहा है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इसमें गो लगाएंगे। दे गो टू द मार्केट एवरी संडे, कि हर संडे वो मार्केट जाते हैं, इसमें कोई और गलती से भी मत लगाना। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, शी ब्लैंक हर रूम एट द मोमेंट। फिर से यहाँ एक ऐसी हिंट जो आपको क्लियर कर रही है कि कौन सा टेंस लगाना है। इस तरह की प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी की है, तो हम यूज करेंगे एट द मोमेंट। क्या यूज करेंगे, एट द मोमेंट। एट द मोमेंट आता है कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए, तो क्या आएगा, शी इज क्लीनिंग, शी इज क्लीनिंग हर रूम एट द मोमेंट, कि वो इस टाइम अपना रूम क्लीन कर रही है। ओके, कॉन्टिन्यूस के लिए आ दिया, दिखा दिया हमने। नेक्स्ट देखिए, 14 पर आते हैं, आई ब्लैंक नेवर अवॉइड। अब यहां दिखा रहे नेवर से, नेवर दिखा रहे कभी किया ही नहीं है। अब आप देख सकते हो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो आपको क्लियर ना पता चले। कोई भी गलती से इस डिड को तो यूज भी मत कर देना। आई के साथ हैज आ नहीं सकता, तो कोई चांस ही नहीं है कि इसकी तरफ आप जाएं। ये पास्ट लग नहीं सकता इसमें। एम सीइंग कॉन्टिन्यूस का कोई रोल ही नहीं है, नेवर कभी आता ही नहीं है कॉन्टिन्यूस में। तो इसमें जो है वो है ये, आई हैव नेवर सीन अ वॉयल। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। तो आंसर आपको मिल गया इसका, 14 का क्या आएगा, ए। द डॉग ब्लैंक्स लाउडली नाउ। फिर से एक सिग्नल वर्ड मिला, नाउ। नाउ दिखाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, जिसमें इज एम आर के साथ क्या लगता है, आईएनजी। द डॉग इज बार्किंग नाउ। तो यहाँ कॉन्टिन्यूस दिखा रहे हैं कि जो डॉग है वो भौंक रहा है। ये बहुत इजी सी प्रैक्टिस वर्कशीट बनाई थी, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज है आपकी, कि स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से कीजिए, जिसमें आप पहले बेसिक चीजों को ठीक करें, फिर लेवल अप करेंगे आपको, फिर आगे बढ़ाएंगे आपको। ओके, तो क्लियर हो गया यहाँ। नेक्स्ट आते हैं 16 पर, वी ब्लैंक आर वर्क येट। फिर से येट आ गया, अभी बताया था येट का मतलब होता है अभी तक, और ये हमेशा नेगेटिव में आता है, तो याद रखना है, भूलना नहीं है आप लोगों को। येट मीन्स अभी तक, और नेगेटिव में आएगा हमेशा नेगेटिव में। ओके, तो आपको याद रखना है इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क येट, कि अभी तक हमने अपना काम खत्म नहीं किया है। ओके, तो इसमें ना ही आप आर नॉट फिनिशिंग लगा सकते हैं, डिड नॉट का कोई चांस नहीं है, ऐसे हम यूज कर नहीं सकते। फिनिश नॉट, कोई काम ही नहीं बनेगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगी। क्लियर, तो ए इसका आंसर है आपका। शी ब्लैंक अ सॉन्ग एवरी डे। अब एवरी डे मतलब हर दिन, रोज। अब ये रूटीन को दिखा रहा है, तो इसमें आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, शी के साथ एसईएफ का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शी सिंग्स अ सॉन्ग एवरी संडे, की हर संडे वो गाना गाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, आई ब्लैंक माई फ्रेंड राइट नाउ। राइट नाउ आ रहा है बिल्कुल अभी, ये कॉन्टिन्यूस को दिखाएगा, तो कॉन्टिन्यूस को दिखाएगा तो आपको पता ही है इस एमआर के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। तो आप लगाएंगे आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड राइट नाउ, अभी कॉल कर रहा हूं अपने दोस्त को मैं। दे ब्लैंक देयर प्रोजेक्ट ऑलरेडी। अब देखो यहां फिर से वही चीज आ गई जो आप अभी थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, ऑलरेडी, पहले ही काम खत्म हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा कि दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट ऑलरेडी, कि उन्होंने पहले ही अपना प्रोजेक्ट पूरा कर दिया है। लास्ट है आज का, ही ब्लैंक, जस्ट अ मिनट, ही ब्लैंक डिनर नाउ। अब नाउ आ रहा है, नाउ कॉन्टिन्यूस को दिखाता है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज हैविंग डिनर नाउ। ओके, तो ही इज हैविंग, ईटिंग की जगह आप हैविंग यूज कर सकते हैं, आजकल हैविंग यूज होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ही इज हैविंग डिनर नाउ, कि वो इस समय डिनर कर रहा है। तो क्लियर हो गया। तो ये हमारी थी वर्कशीट, जिसके थ्रू आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई गई थी, कि आप इन्हें यूज कर पाए अपनी डेली लाइफ में। तो ये एक वर्कशीट थी सिर्फ आप लोगों को प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस कराने के लिए। नेक्स्ट वर्कशीट में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के लेकर आ रहा हूं, वो आप लोगों को सेंड कर दूंगा, बिकॉज आई हैव नोटिस्ड मोस्टली स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इन प्रेजेंट परफेक्ट, इन पास्ट इंडेफिनिट। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, एंड आई लेट यू नो कि अगर आप गलती कर रहे हो तो कहां कर रहे हो, किन चीजों को ठीक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।